इस बार के वोटिंग पैटर्न में ऐसी कौन सी बात छिपी है जो टीएमसी को शायद सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। अब तक तो आपने यही सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन आज मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि जो एक अलग ही कहानी ये नंबर्स बता रहे हैं। 2006 जब ये 81.97% वोटिंग हुई थी तो वोट करने वाले बढ़े थे इतने, इस पर नजर रखिएगा, 28,27,000। ठीक है, अब आप आ जाइए, रेड कर लेते हैं। साल 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी, ठीक है, 2011 में वाम दलों का उन्होंने खात्मा कर दिया। तब वोटिंग कितनी बढ़ी थी, वोट करने वाले कितने बढ़े, 84.33% वोटिंग हुई थी। वोट बढ़े 79.83 लाख, यानी 79,83,000। ठीक है, मतलब ज्यादा वोटर टर्नआउट। जब 80 लाख के आसपास वोटर बढ़े तो ममता बनर्जी ने सरकार पलट दी थी। ठीक है, अब आप आ जाइए साल 2016 में, वो बरकरार रखती हैं वापसी, प्रो इनकम्बेंसी उनके फेवर में ही गया। इस बार कितने लोग ने 82.66% वोटिंग हुई। इस बार एब्सोल्यूट नंबर में, मतलब कितने मतदाता बढ़े, तो 70,43,000। ये घट रहा है। उसके बाद से आप देखिए, जब साल 2021 में आप आइए तो वोटिंग हुई 81.56%। कितने एब्सोल्यूट नंबर में बढ़े, 53,65,000। ये घटता जा रहा है। ठीक है, और इस बार जो आप देख रहे हैं, आपको बम्पर वोटिंग बताया जा रहा है, उसमें दरअसल एब्सोल्यूट नंबर में कितने वोटर बढ़े हैं, 35,62,000। कई लोग इसके लिए मानते हैं कि जो कई लोग मृत थे वहां पर और उनके नाम पर छापा वोटिंग होता था, कई अन्य वजह होती थी जिसकी वजह से इतने सारे वोट पड़ जाते थे। लेकिन जब ये एसआईआर हुआ है और वोटर्स का नंबर गिरा है, उसके बाद से ये 35 लाख के करीब हो चुका है। ये बात तो सही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है और जो वोटर्स हैं इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। लेकिन इस बात को समझना भी कि ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट नंबर में, मतलब वोटर की जो गिनती है उसमें कितना इजाफा हुआ है। तो इसका आप आकलन खुद से करिए। 92.94% ज़रूर हुआ है, लेकिन 35 लाख ही ज़्यादा लोग बढ़े हैं।